हैरी स्टोरी प्रेजेंट्स ट्रेन नंबर 97। एक अनोखा सफर। राज की जिंदगी बिल्कुल आम थी। एक प्राइवेट नौकरी, थकाऊ दिन और वीकेंड की छोटी मोटी यात्राएं। पर उसकी एक अजीब सी आदत थी। उसे रहस्यमयी चीजों और घटनाओं की किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। एक दिन उसकी पुरानी किताबों की अलमारी की सफाई करते हुए उसे एक पुराना पीला पड़ा टिकट मिला, जिस पर लिखा था ट्रेन नंबर 97, सफर जो किसी स्टेशन पर खत्म नहीं होता। शुरुआत में राज को लगा कि ये कोई फेक प्रॉप होगा या किसी उपन्यास का हिस्सा, लेकिन जब उसने ऑनलाइन जानकारी खोजनी शुरू की तो उसे कई पुराने फोरम्स और अखबारों की कटिंग्स मिली, जिनमें जिक्र था ट्रेन 97, जो 20 साल पहले आखिरी बार देखी गई थी और उसके बाद कभी वापस नहीं लौटी। उसमें बैठे सभी 137 लोग कभी नहीं मिले। राज की जिज्ञासा अब जुनून में बदल चुकी थी। उसने तय किया कि वो उसी स्टेशन पर जाएगा जहां से ये ट्रेन आखिरी बार देखी गई थी, शिवपुर स्टेशन, जो अब सुनसान सा हो गया था और लगभग इस्तेमाल नहीं होता था। वह रात 11:45 बजे स्टेशन पर पहुंचा। स्टेशन पर कोई नहीं था, बस एक बूढ़ा गार्ड, जो उसे देखकर ठिठक गया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गार्ड ने पूछा। बस एक ट्रेन पकड़नी है। यहाँ अब कोई ट्रेन नहीं आती बेटा। बस एक आती है, लेकिन वो इंसानों के लिए नहीं। राज मुस्कुरा दिया, लेकिन उसकी आंखों में डर भी झलक रहा था। ठीक 12 बजे स्टेशन की पटरियां अचानक कांपने लगी और कोहरे में डूबी एक भाप से चलने वाली ट्रेन स्टेशन पर आकर रुक गई। उसके इंजन से अजीब सी सीटी निकली, जैसे कोई दर्द में चीख रहा हो। कोई अनाउंसमेंट नहीं, कोई गार्ड नहीं, ट्रेन मानो दूसरी दुनिया से आई हो। राज ने कदम बढ़ाया और एक डिब्बे में चढ़ गया। अंदर का माहौल ठंडा और अजीब सन्नाटे से भरा था। यात्री तो थे, लेकिन सभी की आंखें खुली थी, बिना झपकाए। एक महिला जो सबसे कोने में बैठी थी, उसने धीमे से कहा, अब तुम भी हम जैसे हो जाओगे। हर रात का मुसाफिर, कभी न रुकने वाला। राज का दिल तेज धड़कने लगा। वह डिब्बे से बाहर भागा और अगले कोच में गया, जहां एक आदमी अखबार पढ़ रहा था, लेकिन वो अखबार 1932 की तारीख का था। अचानक उसकी गर्दन मुड़ी और बोला, तुमने इस ट्रेन में चढ़ने की गलती की है। अब यह सफर खत्म नहीं होगा। राज को लगा वह सपना देख रहा है, लेकिन खिड़की से बाहर देखे गए नज़ारे और भी डरावने थे। शहर की जगह वीरान जंगल, उल्टा बहता पानी, आसमान में उल्टा लटकता चांद और खून की बारिश। घड़ी की सुई रुक चुकी थी। पूरा वातावरण जैसे समय से परे हो गया था। 1 घंटे बाद ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी। प्लेटफॉर्म पूरी तरह उजड़ा हुआ था। बोर्ड पर लिखा था, अंतिम पड़ाव, मृतलोक। राज तेजी से बाहर कूदा। तभी एक हाथ ने उसका कॉलर पकड़ा, वही महिला जिसने पहले चेतावनी दी थी। अगर अब बाहर गया तो तुम भूल जाओगे कि तुम कौन हो, उसने कहा। राज ने उसे धक्का दिया और भागता रहा, जब तक उसकी आंखों के सामने अंधेरा न छा गया। जब उसकी आंख खुली, वो एक बेंच पर लेटा था, शिवपुर स्टेशन पर। घड़ी में समय था 12:01 AM। ट्रेन गायब थी। कोई प्रमाण नहीं था कि कुछ हुआ भी था, लेकिन उसके हाथ में अब भी वो पुराना टिकट था और अब उस पर एक और लाइन जुड़ गई थी, फिर मिलेंगे अगली पूर्णिमा को। राज ने टिकट पर लिखी हुई नई लाइन पढ़ी। उसे पढ़कर राज का शरीर कांपने लगा। वह समझ नहीं पा रहा था कि पिछली रात का सब कुछ सपना था या हकीकत। लेकिन उसके हाथ में मौजूद टिकट, जिस पर ताज़ा स्याही की तरह लिखे अक्षर चमक रहे थे, यह साबित कर रहे थे कि यह कोई भ्रम नहीं।
अगले दिन राज वापस अपने सामान्य ऑफिस, दिनचर्या और काम में लौटने की कोशिश करता रहा। लेकिन अब सब कुछ उसे अजीब सा लग रहा था। उसके आसपास के लोग कभी-कभी पल भर के लिए बदल जाते। ऑफिस में बैठा उसका सहकर्मी अचानक उसी ट्रेन के डिब्बे वाले 1932 के अखबार पढ़ने वाले आदमी जैसा दिखने लगता। घर लौटते समय सड़क पर खड़े राहगीरों की परछाइयां उसके सामने वाले प्लेटफॉर्म पर दिखी मृतलोक की छवियों जैसी लगतीं। और सबसे अधिक डरावनी बात यह थी कि उसकी दीवार घड़ी की सुइयां कई बार आधी रात को खुद बंद हो जातीं। दिन बीतते गए और अगली पूर्णिमा के पहले ही राज की बेचैनी पागलपन बनने लगी। पूर्णिमा की रात, जैसे किसी अजीब शक्ति ने उसे खींचा हो, वह फिर से शिवपुर स्टेशन पहुंच गया। घड़ी में ठीक 12 बजे वही गर्जन करती, कोहरे से घिरी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर खड़ी हो गई। राज ने ठान लिया था, इस बार वह जानकर रहेगा कि असलियत क्या है। वह ट्रेन में चढ़ गया। वही यात्री, वही अजीब सन्नाटा, वही जम चुकी आंखें। लेकिन इस बार वह सीधे आगे बढ़ा और इंजन की तरफ निकल गया। इंजन में पहुंचने पर उसने देखा, वहां कोई सामान्य ड्राइवर नहीं था। स्टीम के धुएं के बीच एक काले लिबास वाला आकृति थी, जिसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थी। उसने राज की ओर मुड़कर फुसफुसाया, हर उस मुसाफिर को जिसने अधूरी जिंदगी और अधूरी चाहत छोड़ दी, ये ट्रेन अपने सफर में खींच लेती है। यह ट्रेन कहीं खत्म नहीं होती। यह उन आत्माओं की है जो मृत्यु और जीवन के बीच फंस गई। राज ने कांपते हुए पूछा, तो मुझे क्यों बुलाया गया? वह परछाई बोली, क्योंकि तुम्हारे भीतर अब भी जवाब ढूंढने की जिद है, और यह जिद तुम्हें चैन से जीने नहीं देगी। तुम सच्चाई की तलाश में हो, और यह ट्रेन ही तुम्हारी मंजिल है। तभी फिर वही महिला प्रकट हुई जिसने उसे पहले चेतावनी दी थी। वह बोली, तुम्हारे पास एक ही विकल्प है, या तो इस ट्रेन का हिस्सा बनकर सदा भटकते रहो, या इस रहस्य को यहाँ हमेशा के लिए दफन कर दो। लेकिन अगर लौटोगे, तो तुम्हें अपनी पहचान की कीमत चुकानी पड़ेगी। हर पूर्णिमा पर तुम्हें फिर बुलावा आएगा। राज ने चारों ओर देखा। खिड़की के बाहर की दुनिया अब पूरी तरह ढह चुकी थी। आसमान काला, धरती लाल, और समय की सुइयां गायब। उसके सामने विकल्प था, सच्चाई जानकर हमेशा फंस जाना, या अपनी जिंदगी में लौटकर इस डरावनी याद को ढूंढना। वह चीख पड़ा और अपनी पूरी ताकत से टिकट को फोड़ने की कोशिश की। लेकिन टिकट फटा नहीं। बस उस पर एक और लाइन उभर आई, तुम्हारी मंजिल तय हो चुकी है। राज चिल्लाता हुआ अंधेरे में डूब गया। सुबह अखबार की एक हेडलाइन आई, शिवपुर स्टेशन के पास फिर दिखी रहस्यमयी ट्रेन। कई लोगों का दावा, पटरियां रात भर कांपती रहीं। स्टेशन पर सिर्फ एक फटा हुआ टिकट पड़ा मिला, जिस पर ट्रेन नंबर 97 लिखा था। और कहीं कोहरे से घिरे उस सफर में अब राज भी उन मुसाफिरों में शामिल हो चुका था। हर रात का यात्री, कभी न रुकने वाला। Thanks for watching video. Subscribe for more interesting stories.